मैं आपका गौरव पवार, स्पष्ट बात टीवी से। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में कोरोना महामारी फैली हुई है। जो सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार रामलीला मंचन पूरे भारत में नहीं हो पा रहा है, पर यहाँ की जो संस्थाएं हैं जिससे लोग जुड़े हुए हैं, वृक्षारोपण समारोह आयोजन किया जा रहा है। पहले आपने यहाँ रानी बाग में देखा था, आज हम कैलाश एन्क्लेव में आए हैं, तो यहाँ की सोसाइटी ने भी ये बीड़ा उठाया है कि हमें हरा भरा हिंदुस्तान बनाना है और लोगों को एक ताज़ी स्वस्थ हवा, प्रदूषण रहित भारत बनाना है। तो आइए हम चलते हैं कैलाश एन्क्लेव में। जो वृक्षारोपण समारोह कर रहे हैं बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं जो बढ़ चढ़कर सामाजिक उत्थान कार्यों में हिस्सा लेते हैं। श्री रंजन ग्रोवर जी, बीबी चौधरी जी, SK मंगला जी, GN बजाज जी, नरेश अरोड़ा जी, सौरभ गुलाटी जी, देवेंद्र दुरेजा जी, प्रमोद कुमार मिश्रा जी और मिस्टर GN बजाज भी। सर, हम वृक्षारोपण पर प्रकाश डालेंगे। सर, ये सबसे पहले बताएं, जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, तो इस प्रदूषण की समस्या का सर वृक्षारोपण से क्या हल निकलेगा? सबसे बड़ी समस्या का हल ये वृक्षारोपण ही है, क्योंकि वृक्षारोपण से ही ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और पोल्यूशन कम होगा। और दिल्ली जैसे शहर की सबसे ज़्यादा समस्या है वो पोल्यूशन ही है। और जो इस संस्था ने ये बीड़ा उठाया है, इससे अच्छा समाज सेवा या इससे अच्छी आ रही है। लेकिन हम भी चाहेंगे भी जो हमसे हो सके वो हम ज़रूर इसमें सहयोग करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान रखें या हम लोगों को और प्रोत्साहित करें। जहां हमें आपका कोई और जैसे मतलब धन मन बात नहीं है, धन की भी जहां आवश्यकता हो, तो हम अपनी कोशिश करें कि हमारी सोसाइटी भी उसमें उचित सहयोग करे। हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी टीम की कोशिश होगी उसमें उचित सहयोग। बीबी चौधरी जी के साथ, तो चौधरी साहब, ये वृक्षारोपण समारोह से आप विश्व को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर कोई भी बात अपने से शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले हम कैलाश एन्क्लेव से शुरू करते हैं, उसके बाद हमारी राजधानी दिल्ली पे शुरू करते हैं कि सबको करना चाहिए। उसके बाद पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे आप। अगर आपको पोल्यूशन की समस्या का हल करना है, अगर हम इसी प्रकार सारे काम करते रहेंगे तो शायद हमारी पोल्यूशन का समस्या का हल हमारे हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। अगर हम लोग ऐसे एफर्ट्स करेंगे तो शायद हम कामयाबी बहुत जल्दी पा लेंगे। थैंक यू। ये चौधरी साहब हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी बात बताई। जैसे हमारा इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ कितने सुंदर सुंदर वृक्ष लग रहे हैं। एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये सोसाइटी पूरी पार्क देख रहा हूँ, यहाँ सोसाइटी के लोग पूरी तरह सहयोग करते हैं। तो सर, आप इसमें क्या समझते हैं? ये जो आप वृक्षारोपण का प्रयास कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और पर्यावरण के लिए तो है ही अच्छा। हमारी सोसाइटी के लोग जैसे मंगला जी हैं और भी कई सदस्य हैं जो कि निरंतर लगे रहते हैं कि अच्छा उनको इन्वायरमेंट मिलता रहे, और ये एक अच्छा प्रयास है। फाइन, एकदम बहुत बढ़िया। सर, जिस हिसाब से इस उम्र में मैं आपको देख रहा हूँ, आप बिल्कुल जवां दिख रहे हैं, इसका क्या राज है? मैं यहाँ पर 2007 में शिफ्ट किया था। इससे पहले रश्मि अपार्टमेंट में रहता था। मैंने आते ही इस पार्क की कंडीशन देखी और सबसे पहले मकान बनाने के साथ साथ इस पार्क को गोद ले लिया। और हर साल मेरा प्रयास होता है कि यह नए से नए पौधे लगाए जाएं। जब पौधा बढ़ता है, खिलता है, तो मेरे को अंदर से एक आंतरिक खुशी ऐसी मिलती है जैसे मेरा बच्चा बढ़ रहा है। ये पार्क नहीं सर, आपका परिवार है, एक तरह से परिवार है ये। जो मेरा पार्ट ऑफ द हाउस एंड फैमिली ऑफ द हाउस, इस तरीके से मैं इसको सोचता हूँ। कोई कूड़ा पड़ा है तो मैं किसी की वेट नहीं करता कि ये उठाएगा, मैं उसको हाथ से उठा के खुद भी फेंक देता हूँ। और प्रयास रहता है कि हर बरसात में नए नए पौधे यहाँ पर लगाए जाएं और लोग भी सहयोग करें उन पौधों को मेंटेन करने में। और लोगों को एक संदेश भी मिले कि स्वच्छ भारत अभियान, लोगों को एक संदेश मिले और स्वच्छ भारत का जो है अभियान चले। इनमें जीव जिस प्रकार इंसान में जीव है, ऐसे ही इनके है। मैं तो इनसे बात करता हूँ, सवेरे इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने घर के पीछे भी 2 नींबू के पेड़ लगाए हैं। इस बार इतने फल आए उसमें कि लोगों को बांटा और लोगों को अच्छा लगा। तो ये मेरा ये प्रयास है कि सभी सोसाइटी के लोग इसमें सहयोग दें और इस पार्क को हम चाहें, बहुत छोटा पार्क है, मुगल गार्डन का रूप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भावना होनी चाहिए।
और नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बेटर आप फील करेंगे कि वाकई में मुगल गार्डन बनने जैसा हो गया है। बिल्कुल सर, ये एक एक्टिविटी भी मिल गई है लोगों को कि भाई वृक्षारोपण से हम अपना इन्वायरमेंट भी स्वस्थ रखें और हम पौधों से जुड़े और प्रकृति से जुड़े। बिल्कुल ठीक बात कहते हैं कि अगर प्रकृति से हम जुड़ेंगे तो हमें प्रकृति कुछ ना कुछ तो हमें देगी, नेचुरली देगी कि ये है नहीं। जैसे आज हमारी जो दवाइयाँ भी होती हैं, इवन दवाइयाँ भी जो सी हैं इन्हीं की देन है। अच्छा सर, ये बताइए कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी कितनी मदद करेगा पौधारोपण? जो लोग ये देखते हैं भाई पौधारोपण कर रहे हैं, इससे सर कोरोना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे कोरोना ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा, क्योंकि जितनी ताज़ी हमें हवा मिलेगी, हमारे सांस लेने में हमारे को बेनिफिट मिलेगा, वो हमारे को कोरोना से बचाएगा। यही चीज़ है। ठीक है सर। सौरभ गुलाटी जी हमारे साथ है। जैसा कि आप, ये बहुत पुराना चेहरा है, मैं इनका पहले भी इंटरव्यू ले चुका हूँ। ये सामाजिक उत्थान कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सोशली लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। भाई ऐसा है, दिन पर दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ये मुहिम जो मदन जी ने छेड़ के बहुत अच्छा सहयोग किया है, तो ये पेड़ लगाना सभी को चाहिए, हर आदमी को चाहिए कि पेड़ लगाएं। और जिस तरह पोल्यूशन और हर चीज़ बढ़ती जा रही है, जिस तरह दिल्ली में हरी भरी आबादी ख़त्म होती जा रही है, तो पेड़ लगा कर चल रहा जिनके चर्चे काफ़ी दूर दूर तक है, जो हरियाली से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अभी जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि ये कभी भी कस्सी लेकर या फिर खुरपी लेकर पौधों से इनकी इतनी दोस्ती है कि उनकी सेवाओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो सरदार प्रीतम सिंह जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसे भाई साहब, मैं किसान का बेटा हूँ। हरियाणा से हमारे पिताजी खेती बाड़ी संभाली है, तो बहुत बड़े जिम्मेदार है, तो वहाँ से शौक़ पैदा हुआ। तो ये तो सौभाग्य है कि हम, देखो नेचर ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी देती है, ऑक्सीजन मिलती है, फ़ायदा करती है, हर चीज़ आप देखो, हर चीज़ खेती बाड़ी में ही है, वैसे प्लांट्स है या ट्रीज़ है, उसकी हम कदर करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। अच्छा, इसका मुख्य कारण सर, आप किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि आप पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं। एक मानवता के रूप से भी मैंने आपको देखा है कई बार पेड़ों की सेवाएं करते हुए। सर, ये शक्ति आपको कहाँ से प्राप्त होती है? ये तो बस नेचर का प्यार है। मसूरी पड़े, पहाड़ों में रहे, ये नेचर से प्यार। वहाँ भी मैंने गार्डनिंग लिया हुआ था एज ए हॉबी, यहाँ भी वही कर रहा हूँ, बस शौक़ है। ठीक है सर, धन्यवाद। हम इसी के साथ आपका धन्यवाद है। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? ठीक है, फाइन। सर, बढ़ चढ़कर हर कार्यों में हिस्सा लेते हैं। इनकी जितनी पहचान कराए उतनी कम है, क्योंकि ये हर चीज़ में हर हेल्पलेस लोग को, हर गरीब लोग को हर तरीके से मदद करते हैं। असली जो बीड़ा यहाँ से शुरू हुआ है मदन खुराना जी के यहाँ से। सर, आप क्या समझते हैं सर इससे? श्री नागरिक रामीला एवं दशहरा कमेटी के सभी सदस्य, पदाधिकारीगण, कलाकार, डायरेक्टर, सबका मैं सहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब ने मिलकर जब ये संकल्प लिया तो सब ने सहयोग दिया, सब ने अपने अपने विचार रखे। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि जो जागरूकता हमने पहले नवरात्रों में दिखाई थी, वो बढ़ चढ़ कर चलती जा रही है। लोगों में उत्साह है, हम जहाँ भी जा रहे हैं। आज हम कैलाश एन्क्लेव में आए, श्री प्रधान जी यहाँ पे मिले हमारे को, गुलाटी साहब, और बच्चों और महिलाएं ने भी, सब ने बहुत सहयोग किया। और बहुत वृक्ष रोपण का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि दिल्ली 60% से ऊपर हरियाली थी दिल्ली में 1980 में, और आज सिर्फ 12% रह गई है। हमारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और हम नौजवान प्रदूषण में इतने ग्रसित हो चुके हैं कि हमें, अगर हम जितना मर्जी अच्छा खा पी लें, लेकिन जब तक हमें हवा अच्छी नहीं मिलेगी तो हम जी नहीं पाएंगे, जब तक ऑक्सीजन अच्छी नहीं मिलेगी हम जी नहीं पाएंगे। तो आज बहुत अच्छा लगा। कैलाश एन्क्लेव के सभी निवासियों का, प्रेसिडेंट का, सबका मैं सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, खासकर बच्चों और महिलाओं का, कि जिन्होंने आकर इस बात को माना कि वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और बच्चे बहुत उत्साह से, मैं तो मतलब कि इतना अच्छा लगा कि अगर ये संकल्प हमारी दिल्ली और पूरा भारतवर्ष ले तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे पहला देश होगा जो प्रदूषण रहित होगा। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं
सही बता रहा हूँ कि यार दिल कर रहा है कि भारत माता की नारे से हम स्लोगन करें। अभी हम चलेंगे तो वहाँ बैठ के प्रेसिडेंट वगैरह के सामने नारा लगाएंगे और फिर चलेंगे। और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पहुँच के। लगता है कि हम जिस कार्य के लिए निकले हैं उस कार्य के लिए भारत की जनता भी जागरूक है, बच्चे महिलाएं तक जागरूक है। और मैं सही बता रहा हूँ, भारत देश को हमने समृद्ध और सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनाना है। हम किसी भी पार्टी से हो, लेकिन जब बात भारत देश की आए तो हमें सिर्फ भारत देश को देखना, किसी पार्टी को नहीं देखना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। भी यहाँ समिति के सम्मानित लोग हैं और मदन खुराना जी उनका आभार प्रकट करेंगे। मैं कैलाश एन्क्लेव के प्रेसिडेंट और सब पदाधिकारियों, बहनों का और बच्चों का बहुत सहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने वृक्षारोपण में पूरा सहयोग दिया। और आगे भी उन्होंने किसी भी सामाजिक कार्य हो जो समाज के लिए हित के लिए हो और देश के हित के लिए हो, वो संकल्प ले रहे हैं कि वो भी आज के बाद हमारी टीम से जुड़ गए। और आज के बाद हम जब भी जहाँ भारत देश की बात आएगी, समाज की बात आएगी, तो हम किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी को नेतृत्व करते हो, लेकिन जब भारत देश और समाज की बात आएगी तो हम मिलजुल कर काम करेंगे। ये आज हम संकल्प लेते हैं। भारत माता की जय। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कैलाश एन्क्लेव के सभी निवासी जिन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लिया है, और बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने और महिलाओं ने, सब ने यहाँ मिलजुल के हिस्सा लिया है। एक बार हमारे कैमरामैन सभी की तरफ एक बार कैमरा घुमाएंगे। और हर एक प्रयास के पीछे एक गुप्त हाथ का हाथ होता है जो हमारे साथ, मैं उन पे भी कैमरा मारना चाहूँगा। आदरणीय श्री दिनेश भार्गव जी, सर 2 संदेश आप दे दीजिए। भाई सबसे हमारे साथ जो हैं आज कैलाश कॉलोनी एन्क्लेव में श्री श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी टीम बुजुर्गों की, जवानों की, महिलाओं की, बच्चों की पूरी जोश के साथ उमड़ पड़ी है यहाँ पर, और उन्होंने एक सफल कार्यक्रम किया है। इनका जोश देखकर हमारे के अंदर भी एक जोश सा भरा है और लगता है कि ऐसे कार्यक्रम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर। ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। देखिए आप, पूरी टीम है, कितना जोश है चारों तरफ। और श्री श्याम सुंदर जी के पास हम जा रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आगे उनका क्या कार्यक्रम है और कैसे वो आगे प्रेरित करेंगे जवानों को और सोसाइटी के लोगों को, ताकि इसको और हरा भरा बनाएं। हेलो, सबसे पहले तो मैं ये वृक्षारोपण एक पौधा एक संकल्प का जो कार्यक्रम है, उन सभी आए हुए महानुभावों का स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। वृक्षारोपण तो हमारे इस समाज में और इस धरती के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। वृक्षारोपण के वगैरह, वृक्ष के वगैरह, पौधों के वगैरह कोई भी चीज़ हमारे संपन्न नहीं है। कोई भी पूजा पाठ के अंदर हम फूल भी लाते हैं, वो भी वृक्षारोपण से हमको आता है। खाने की, पीने की जो भी हमको चीज़ें मिलती है वो भी वृक्षारोपण से मिलती है। और वृक्षारोपण का सबसे बड़ा जो काम है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और शुद्ध हवा देना है, जो कि हमारे शरीर के लिए और बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है ये तो बहुत ही बढ़िया है, और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और हम इसमें भाग लेते रहेंगे। राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं कैलाश एन्क्लेव कॉलोनी में, जिन्होंने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस चीज़ से वो प्रेरित होकर इस वृक्षारोपण में हिस्सा लिया और आगे की उनकी क्या योजना है वृक्षारोपण के लिए। देखिए, वृक्षारोपण जो आप लोगों ने करवाया वो बहुत अच्छा करवाया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए वृक्ष लगाना ही ज़रूरी है। अगले को आने वाले समय में अपने जीवन के लिए अच्छा बनाने के लिए वृक्ष लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ जो है अच्छी बढ़े। तो आज कैलाश एन्क्लेव में हमारे जो निवासी हैं, गणमान्य व्यक्ति, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो आगे हम उम्मीद करते हैं शर्मा जी के इस आने वाली जनरेशन भी अगली बार जब हम आएंगे तो वो भी बिल्कुल जो आज जिस तरह से आपने हम लोगों को प्रेरित किया है, मैं चाहूँगा कि आने वाली जनरेशन भी जो है इसी तरह प्रेरित होकर जो है पौधे लगाए, हरियाली बढ़ाए और पॉल्यूशन का जो है, एयर पॉल्यूशन को अच्छा बनाए।